हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग की जो तैयारी है काफ़ी बढ़िया चल रही होगी। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉरेस्ट ऑफ उत्तराखंड के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क्स ऑफ उत्तराखंड। आप लोगों को पता ही है कि जो उत्तराखंड में है करीबन 6 नेशनल पार्क हैं। और जो नेशनल पार्क होते हैं ये क्यों बनाया जाता है, इसका मेन कारण क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो भी 6 नेशनल पार्क उत्तराखंड में हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो नेशनल पार्क्स ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जो कि इसलिए बनाए जाते हैं कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वाइल्ड लाइफ है, बायोडाइवर्सिटी है, उससे प्रोटेक्ट करा जा सके। वहाँ पर जो आपकी फॉरेस्ट्री हो गई या फिर ग्रेजिंग हो गया या फिर कल्टीवेशन हो गया, ये सारी चीज़ें की मनाही होती है। मतलब आप ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपके पास कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में कोई फॉरेस्ट्री वर्क नहीं हो सकता। मतलब वहाँ पर कोई भी सिल्वी कल्चर प्रैक्टिसेस, कोई प्लांटेशन नहीं हो सकता। साथ ही साथ वहाँ के आसपास की जो भी लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर ग्रेजिंग नहीं कर सकती। वहाँ पर अपने गाय भैंसे बकरी है उनको चराने के लिए नहीं भेज सकती। साथ ही साथ वहाँ पर कोई खेती नहीं कर सकती। मतलब वो जो एरिया होता है वो सबसे आपका रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। वहाँ पर ये सारी जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो बैन रहती है। आप लोग इलीगल एंट्री नहीं कर सकते। अगर आप लोग इलीगल एंट्री करते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है, आपको पनिशमेंट मिल सकता है। और ये इसलिए करा जाता है क्योंकि वहाँ पर जो भी वाइल्ड लाइफ है, जो भी वहाँ का फॉरेस्ट है, उसे बचाया जा सके, उससे बाहर के जो ह्यूमन इन्फ्लुएंस है उससे बचा के रख सकें। तो इसलिए नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं। अब जो नेशनल पार्क्स हैं उत्तराखंड में वो कितने हैं और कौन कौन से मेजर नेशनल पार्क्स हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क्स हैं। और जो नेशनल पार्क्स का टोटल एरिया है वो अप्रॉक्स 4915 स्क्वायर किलोमीटर्स है। तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में काफ़ी हद तक एरिया जो है वो नेशनल पार्क के अंदर आता है। करीबन ये आपका 5000 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। अब जो पहला नेशनल पार्क था वो कौन सा था, कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि 1936 में बना था। ये उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि एशिया और इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। जब ये बना था उस समय इसे हेली नेशनल पार्क कहते थे। कुछ समय इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रहा। फिर उसके बाद ये जिम कॉर्बेट के नाम पर पड़ा, जिसका नाम पड़ गया कॉर्बेट नेशनल पार्क। पार्ट ऑफ द हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो आप लोगों को पता ही है जो भी हिमालयन बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पे जो भी एंडेमिक स्पीसीज़ हैं, लोकल स्पीसीज़ हैं, जो भी वाइल्ड लाइफ है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे नेशनल पार्क बनाए गए हैं। यहाँ पे कौन कौन सी स्पीसीज़ पाई जाती हैं, आपका टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, मस्क डियर हो गया, मोनाल हो गया। तो ये सारी स्पीसीज़ इस हिमालयन रीजन में पाई जाती है। और इन्हीं को बचाने के लिए ये सारे नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क उत्तराखंड में लोकेटेड हैं और कब इसकी फॉर्मेशन हुई, कौन कौन से स्पीसीज में बचाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क की, जिसे हम लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहते हैं। इसका मैंने पुराना नाम बता ही दिया। इसका पुराना नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, ये सारे इसके पुराने नाम हैं। इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। और सबसे पहले जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये इसी नेशनल पार्क में लॉन्च हुआ था। तो 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर है जो कि लॉन्च किया गया था सबसे पहले कॉर्बेट नेशनल पार्क में, इसका मेन फोकस था कि जो टाइगर है आपकी, उस टाइगर को बचाना है, क्योंकि टाइगर की जो संख्या थी वो काफ़ी हद तक कम होती जा रही थी। अब कुछ सालों से इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है कि जो टाइगर की संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और करीबन आप लोगों का मान के चलिए 3500 से ज़्यादा टाइगर उत्तराखंड और पूरे इंडिया में मिलाकर हैं। उत्तराखंड में करीबन मुझे लगता है 500 से ज़्यादा टाइगर हैं और पूरे इंडिया में 3500 से ज़्यादा टाइगर हैं। और सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये नैनीताल और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है कॉर्बेट नेशनल पार्क। थोड़ा बहुत एरिया नैनीताल में है और थोड़ा बहुत एरिया आपका पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पर डाइवर्स लैंडस्केप है, कुछ शिवालिक रीजन में आता है, कुछ आपका तराई भावा रीजन है इसमें।
साथ ही साथ रिवराइन बेल्ट है, इसमें आपकी जो रामगंगा नदी है वो आपकी कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से बहती है। साथ ही साथ यहाँ पे ग्रासलैंड भी है। तो इतना सारा डाइवर्स लैंडस्केप होने की वजह से यहाँ पे जो स्पीसीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं, जैसे कि आपका बंगाल टाइगर हो गया, एशियन एलिफेंट हो गया, घड़ियाल हो गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। जो भी आपका सांभर हो गया, हिरण की स्पीसीज़ हो गई आपकी, बियर्स हो गए, स्नेक्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। इसका जो स्टैब्लिशमेंट है वो 1936 में हुआ था, और जो इसका एरिया है करीबन है 520 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो आपको ये ध्यान देना है कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। अब डिस्कस करते हैं, दूसरा है आपका राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क आपका पड़ा था सी राजा गोपालचारी के नाम के ऊपर, और ये जो आपका नेशनल पार्क है ये हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच में फैला हुआ है। और जो राजाजी नेशनल पार्क है वो फेमस है अपने एलिफेंट्स के लिए और साथ ही साथ टाइगर के लिए। इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1983 में हुआ था, और जो इसका एरिया है वो 820 स्क्वायर किलोमीटर है। ये जो नेशनल पार्क है ये एशियन एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड और गोरल के लिए फेमस है। सबसे ज़्यादा ये फेमस है अपने एलिफेंट्स के लिए। यहाँ पर जो रीजन है आपका तराई रीजन भी आता है, थोड़ा बहुत भाबर है, थोड़ा बहुत यहाँ पे हिली एरिया भी है इस नेशनल पार्क के बीच में। अब बात करते हैं, थर्ड है आपका वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जो कि एक आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये आपका पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और जब जुलाई से लेकर सितंबर का जो मौसम होता है यहाँ पर सबसे बेस्ट मौसम होता है जाने का। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्लावर्स खिलते हैं। यहाँ पर एंडेमिक एल्पाइन फ्लावर्स पाए जाते हैं जो कि यहाँ की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। इसे इस्टेब्लिश करा गया था 1982 में, और जो इसका एरिया है 87.5 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये फेमस है अपनी एशियाटिक ब्लैक बियर के लिए, स्नो लेपर्ड के लिए, ब्लू शीप के लिए, और साथ ही साथ जो भी फ्लावर्स हैं उसके लिए फेमस है। तो आप लोग इसे विजिट कर सकते हैं। चौथा हो गया आपका नंदा देवी नेशनल पार्क। ये भी पार्ट है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का, और आपको पता ही है जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये भी आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है, और ये नंदा देवी के आसपास का जो भी रीजन है उससे घिरा हुआ है। इसका जो स्टैब्लिशमेंट है ये 1982 में हुआ था, और इसका जो एरिया है वो है 630 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये स्नो लेपर्ड, हिमालयन मस्क डियर और भरल के लिए फेमस है, और इन्हीं स्पीसीज़ का यहाँ पर कंजर्वेशन होता है। अक्सर एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि ये जो नेशनल पार्क है कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी और किस चीज़ के लिए फेमस है। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं ध्यान से। फिर नेक्स्ट बात करते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर के आसपास का रीजन है। और ये फेमस है अपने कॉन्फेरस फॉरेस्ट के लिए और अल्पाइन मेडोस मतलब बुग्याल के लिए फेमस है। इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1989 में हुआ था, और जो इसका एरिया है वो है 2390 स्क्वायर किलोमीटर। अब 2390 स्क्वायर किलोमीटर करीबन 5,000 स्क्वायर किलोमीटर जो आपका नेशनल पार्क का एरिया है उसमें से 2390 बस इसी नेशनल पार्क का एरिया है। इसका मतलब जो गंगोत्री नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, तो आपको ध्यान देना है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, गंगोत्री नेशनल पार्क। ये फेमस है स्नो लेपर्ड के लिए, ब्राउन बियर के लिए, हिमालयन तहर के लिए और मस्क डियर के लिए। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन सी स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, जो कि आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आता है, और अपने लिए जो रिच बायोडाइवर्सिटी हो गई और साथ ही साथ जो आपकी हर की दून वैली हो गई इसके लिए फेमस है। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1955 में। सबसे पहले एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट था, बाद में इसको धीरे धीरे नेशनल पार्क बना दिया गया, और इसे नेशनल पार्क बनाया गया 1990 में। इसका एरिया है आपका 472 स्क्वायर किलोमीटर, और ये फेमस है स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर, मस्क डियर, मोनाल, ये सारी स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने 6 नेशनल पार्क जो भी उत्तराखंड में लोकेटेड हैं उनके बारे में डिस्कस किया। ये सारे नेशनल पार्क एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि ये नेशनल पार्क की फॉर्मेशन कब हुई थी, कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, कौन कौन सी स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती हैं,
उसका जो टारगेट एनिमल है वो कौन सा है। जैसे कि आपको पता ही है, जो राजाजी नेशनल पार्क है वो एलिफेंट के लिए फेमस है, कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका प्रोजेक्ट टाइगर के लिए फेमस है। तो ये सारी चीज़ें एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।